उसको बदलने में जिस किसी का बड़ा योगदान है तो वो माधव महाराज का योगदान है। मैं उनको स्मरण करता हूँ और महाजी महाराज साहब को भी स्मरण करना चाहता हूँ, जो वर्तमान का हमारा महाकाल मंदिर है, जिसको नया महाकाल कहते हैं, उसके पहले का पास का जूना महाकाल। और उज्जैन के सभी देवस्थान, जितने देवस्थान है, वो सारे के सारे देवस्थान जो मुगल काल में तोड़े गए थे, इल्तुतमिश के समय तोड़े गए थे, स्कंद पुराण के अवंती खंड के हिसाब से जो जहां जहां स्थापित है, वो सारे के सारे देवस्थान पुनर्स्थापित करके पुनर्प्राण प्रतिष्ठा का अभियान चला करके उज्जैन को गौरवान्वित करने का प्रयास अगर किसी ने किया है तो महाजी महाराज साहब के समय हुआ था। ये हमारा उस समय का गौरवशाली पक्ष है। और 20वीं शताब्दी का उज्जैन का फ्रीगंज, उज्जैन का माधव कॉलेज, उज्जैन का हॉस्पिटल, उज्जैन के सभी प्रकार के विकास के काम अगर किसी ने किए हैं और उज्जैन का मेला भी स्थापित करने का प्रयास किया तो माधव महाराज साहब ने किया है, जिनके माध्यम से उज्जैन का वर्तमान का अलग रूप दिखाई देता। और उज्जैन में ही ऐसी जेड अब अपना नए सिरे से हमारे यहाँ फ्रीगंज बोलते हैं, जिसको कस्टम फ्री करके व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए किस प्रकार से व्यापार व्यवसाय बढ़ते हैं, तो वो ऐसी जेड जिसको कस्टम फ्री करके फ्रीगंज का हिस्सा बनाया था। कोई भी आए, कहीं से भी आए, व्यापार व्यवसाय करे, उसको चुंगी नाका फ्री रहता है और प्लाट भी फ्री में दिए गए। कमोबेश उसी समय ये मेला भी प्रारंभ हुआ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी संस्कृति में इन सारी बातों का अलग ही महत्व है। आप अकेले उपवास करो तो व्रत बहनों को याद होगा, भाइयों को भी याद होगा, और आप सामूहिक रूप से उपवास करो तो वो पर्व हो जाता है। एकादशी पर्व, नवरात्रि पर्व, नवरात्रि के अलावा जो भी सामूहिक रूप से और जैसे आनंद के साथ खाने को मिले वो हमारे त्योहार हो जाते हैं। दिवाली, दशहरा, ये सारे त्योहार हमें कभी कभी जो नहीं समझते वो व्रत और त्योहार और पर्व में तालमेल कर देते हैं। ये अंतर अलग अलग है। दोबारा बोलता हूँ, अकेले करो तो व्रत, सामूहिक रूप से उपवास करो तो पर्व, और जिसका आनंद मिले, दिवाली, होली, हमारे दशहरे, जिसमें भोजन मिले और भोजन के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं हो, आनंद के साथ मना वो त्योहार हो जाते हैं। इन त्योहार की संस्कृति वाले हम लोग जाने जाते हैं। इस संस्कृति के माध्यम से सनातन संस्कृति को समझाने के लिए हमारे यहाँ मेला संस्कृति भी है। अब मेला संस्कृति, ये मेला संस्कृति हमारी सभी प्रकार की कला संस्कृति, भगवान कृष्ण ने तो उज्जैन में 64 कला, 14 विद्या, व्यक्ति का परिपूर्ण विकास करने के लिए क्या क्या शिक्षा में है वो सारी चीज को जोड़ा है। और उन सारी शिक्षाओं की लघु रूप झांकी दिखाना, तो मेले का हमारा ये सांस्कृतिक पंडाल बनता है, जिसमें कला संस्कृति सिखाते हैं और बाकी जीवन की चलने वाले चलायमान गतिविधियों के लिए सामूहिक रूप से मुद्रा का हमारे बीच में व्यापार व्यवसाय का अनुकूल माहौल बने, तो इनके भी पंडाल रख करके व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा देने की हमारी मेला संस्कृति है। और मेले से भी हमको और आगे बढ़े, तो एक मेला हमारा हर साल व्यापार का होता है और पूरा मेला सनातन संस्कृति की अगर जय जयकार करना हो तो अगर कुंभ राशि अर्थात बृहस्पति के साथ कुंभ प्रवेश करे तो कुंभ मेले भराते हैं, और बृहस्पति के साथ सिंह राशि बने तो वो सिंहस्थ कहलाते, जो प्रत्येक 12 साल में अलग अलग नगरों के माध्यम से हमारे मेले का रूप बनता है, जिसमें हमारी संस्कृति को लगातार चलायमान रखने के लिए हमारे भविष्य की ऐसे कई आरोह अवरोध, जिसको हम कह सकते हैं, आने वाले सभी बातों का विचार करके सुमार्ग में एक समूचा समाज कैसे बढ़े, तो संत अनंत उस मेले का आयोजन करते हैं और समूचा समाज उसका सहभागी होता है। ऐसे प्रत्येक मेला संस्कृति के माध्यम से हमने अपने अंदर की अच्छाइयों को सामने लाने का प्रयास किया है। आज माधव महाराज जी के समय स्थापित ये मेला, बाद में शिवाजी महाराज साहब ने इसमें अलग अलग प्रकार से सहयोग दिया, और बाद में माननीय माधव महाराज जिनके माध्यम से हमारे माननीय सिंधिया जी ने उल्लेख किया है, जिनके माध्यम से अलग प्रकार का ट्रेड फेयर चला है। और इसमें एक छोटी सी पुष्पांजलि मुझे भी करने का मौका मिला कि 50% की अगर सेंटेक्स की छूट है तो क्या बुरा है, जरूर होना चाहिए। इसे हमारे सभी प्रकार के टैक्स देने की छूट हो, क्योंकि इसके माध्यम से व्यापार व्यवसाय स्थापित करना, यही तो मोदी जी चाहते हैं।
समूचे मंच के लिए जोरदार तालियां बजाओ। आज हमारे महाराज माननीय सिंधिया जी हमारे सभी के लिए, मेरे लिए तो प्रारंभ से कॉलेज के समय से आदरणीय हमारे माननीय आपके अपने नगर निगम के पार्षद के माध्यम से अपनी राजनीतिक यात्रा प्रारंभ करने वाले भारत सरकार के यशस्वी मंत्री रहे और अभी मद्रास विधानसभा का हमारे माननीय अध्यक्ष है। जोरदार तालियां माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर जी के लिए बजाएं। इसी अवसर पर मौजूद मेरे अपने विद्यार्थी परिषद के वरिष्ठ और आपके अपने सुपरिचित मेरे पूर्व शिक्षा मंत्री हमारे लिए जोरदार तालियां जाओ पवैया जी के लिए। हम सब यहाँ मंच पर विराजमान है। चेतन कश्यप की जोरदार तालियां चेतन कश्यप जी के लिए। इस अवसर पर विवेक नारायण शेजवलकर जी मेरे अपने विधानसभा के साथी और साथी मंत्री माननीय प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, नारायण सिंह कुशवाहा जी, इस अवसर पर प्रीतम मोदी जी और तमाम पूरा मंच, सबके लिए जोरदार तालियां बजाएं। हम सब भरा पूरा मंच लेके आए। मुझे बताया कि विजिबिलिटी कम हो रही है तो जल्दी जल्दी जाकर के हमारे बात का काम भी पूरा करना है। ऐसे कई सारे कामों को लेकर के लंबी लिस्ट लेके आया था, लेकिन आज तो मेले का आनंद, ये बात सही है, मेले की महत्ता तो माननीय नरेंद्र सिंह जी भाई साहब ने बता दी है कि मैं स्वयं महानाट के विक्रमादित्य में यहाँ इस अवसर पर मेले का आनंद लेने आया था। विक्रमादित्य कितना गौरवशाली नाम। दुनिया में 3 भाइयों की जोड़ी मानी गई है, एक भगवान राम और लक्ष्मण, एक भगवान कृष्ण और बलराम, और तीसरी हमारे प्रदेश की जोड़ी है विक्रमादित्य और भर्तरी, जिनने अपने जीवन के विभिन्न पक्षों से अलग अलग प्रकार से उनने बताया है एक मनुष्य के अंदर कितनी प्रतिभा होती है और उन प्रतिभाओं का सदुपयोग समाज के हित में कैसे किया जा सकता है। वो अद्वितीय क्षण ज्यादा पुराना नहीं, केवल 2000 साल पुराना है, जिसके लिए आज भी लोग सपना देखे कि सुशासन की बात चलेगी तो सम्राट विक्रमादित्य से बढ़कर के सुशासन करता कौन हो सकता है। ऐसे कई विशेषताओं को लिए ये हमारी भारत की भाग्य की विशेषता है। ऐसी लंबी मालिका है जिनके माध्यम से भारत ने अपनी दुनिया में अलग पहचान बनाई है। मैं आज के अवसर पर मेले के शुभारंभ की इस आनंद में सम्मिलित हुआ और शुभारंभ की घोषणा भी करता हूँ। विकास के मामले में यहाँ के बाद तुरंत हमने प्रयास किया कि विकास का व्यवस्थाओं का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। सरकार बनने के बाद यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमारी केवल 4 ही जातियां हैं, गरीब, युवा, महिला, हम सब उस पर विश्वास करते हैं। जोरदार तालियां बजाएं माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए। और अब ये जो सदी चालू हुई 2024 वाली, ये तो अयोध्या हमको बुला रही है। जयभान सिंह पवैया जी मौजूद है राम भक्तों को लेकर के। जो वर्तमान का दौर आप हम सब देखते अपने आंखों के सामने है। परमात्मा की कृपा है, आप कोई भूले नहीं, तीसरी दिवाली मनाने का समय आया है 22 जनवरी को, जब दिवाली के रूप में हम अपने तमाम देवस्थान को जगमगाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार भी उसमें सहभागी बनेगी, क्योंकि हमारा अधिकार तो ज्यादा है। चित्रकूट हमारी धरती पर है। प्रभु राम ने वनवास का 11.5 साल का समय हमारे साथ बिताया था। हम सब जान सकते हैं वर्तमान के दौर में मोदी जी के शासनकाल में सांस्कृतिक अनुष्ठान का जो पर्व चल रहा है, उस पर्व के आधार पर हम सब अपने सनातन संस्कृति की जय जयकार करते हुए समूचे आयोजन में सहभागी हो। मेरी अपनी ओर से पूरे आयोजन की बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। तो ग्वालियर में इस वक्त मौजूद हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। इसके पहले विकास कार्यों की सौगात दी है, ग्वालियर मेले का उद्घाटन किया है और साथ ही साथ कई सारे विकास कार्यों की सौगात के अलावा मुख्यमंत्री ने मंच पर संबोधन के दौरान भी कहा कि ग्वालियर एक गौरवशाली इतिहास का हिस्सा है और अब इसे विकास की राह पर आगे बढ़ाने का संकल्प डॉक्टर मोहन यादव की सरकार आगे बढ़ाने वाली है। इस मौके पर नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया और कई दिग्गज नेता भी मौजूद रहे।